अध्यात्म और विज्ञान का संगम। क्वांटम भौतिकी परमाणु और उपपरमाणविक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करती है और 1838 में कैथोड किरणों की खोज से लेकर क्वांटम परिकल्पना और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव तक कई अलग अलग वैज्ञानिक खोजों के साथ शुरू हुई। क्वांटम यांत्रिकी शब्द 1920 के दशक की शुरुआत में गोटिंगेन विश्वविद्यालय के भौतिकविदों के एक समूह द्वारा गढ़ा गया था। 1920 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी 3 महान दिमागों द्वारा बनाई गई थी, वर्नर हाइजेनबर्ग, नील्स बोहर और इरविन श्रोडिंगर, जो सभी आध्यात्मिकता पर प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों, वेदों को पढ़ते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने वेदों में पाए जाने वाले विचारों को समझने की कोशिश करने के लिए ज्ञान की इन प्राचीन पुस्तकों को अपनी भाषा में और आधुनिक गणितीय सूत्रों के साथ विस्तृत किया, जिन्हें प्राचीन संस्कृत में ब्राह्मण परमात्मा कहा जाता है। आकाश और आत्मान, जैसा कि श्रोडिंगर ने कहा, पश्चिमी विज्ञान को आध्यात्मिक एनीमिया से बचाने के लिए पूर्व से पश्चिम तक कुछ रक्त आधान किया गया। उत्तर के लिए वेदों की ओर रुख करना। प्रसिद्ध डेनिश भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोहर वेदों के अनुयायी थे। उन्होंने कहा, मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषदों में जाता हूँ। बोहर और श्रोडिंगर दोनों वैदिक ग्रंथों के शौकीन पाठक थे और उन्होंने देखा कि क्वांटम भौतिकी में उनके प्रयोग वेदों में पढ़ी गई बातों के अनुरूप थे। नील्स बोहर ने 1900 के आसपास यह समझाकर गेंद को घुमाया कि परमाणु केवल कुछ आवृत्तियों पर ही विद्युत चुंबकीय विकिरण क्यों उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं। फिर 1920 के दशक में नोबेल पुरस्कार जीतने ऑस्ट्रियाई ऑस्ट्रिया-आयरिश भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर अपने प्रसिद्ध तरंग समीकरण के साथ आए, जो भविष्यवाणी करता है कि क्वांटम मैकेनिकल तरंग फंक्शन समय के साथ कैसे बदलता है। क्वांटम यांत्रिकी में तरंग कार्यों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कण कैसे चलते हैं और समय के साथ कैसे संपर्क करते हैं। 1920 के दशक में वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना प्रसिद्ध अनिश्चितता सिद्धांत तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि जब एक भौतिक विज्ञानी एक उपपरमाणु कण का निरीक्षण करने का प्रयास करता है, तो प्रयोगात्मक उपकरण अनिवार्य रूप से उपपरमाणु कण के प्रक्षेपवक्र को बदल देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे किसी ऐसी चीज का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसी पैमाने की है जिस पैमाने का वे फोटोन का उपयोग कर रहे हैं। अधिक विशिष्ट होने के लिए, किसी ऐसी चीज का निरीक्षण करने के लिए जो आकार में उपपरमाण्विक है, किसी को एक ऐसे उपकरण का उपयोग करना चाहिए जो देखे जा रहे कण पर फोटोन को प्रोजेक्ट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे रेटिना द्वारा फोटोन के ग्रहण को हम दृष्टि कहते हैं। मूल रूप से किसी चीज का निरीक्षण करने के लिए हमें उससे फोटोन को उछालना होगा। समस्या यह है कि फोटोन उपपरमाण्विक कणों को परेशान करते हैं क्योंकि वे एक ही आकार के होते हैं। इस प्रकार उनके प्रक्षेप पथ को बदले बिना उपपरमाण्विक कणों का निरीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। बोहर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर नियमित रूप से वैदिक ग्रंथ पढ़ते थे। हाइजेनबर्ग ने कहा, क्वांटम सिद्धांत उन लोगों को हास्यास्पद नहीं लगेगा जिन्होंने वेदांत पढ़ा है। वेदांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष है। इसके अलावा द होलोग्राफिक पैराडाइम, पृष्ठ 217 से 218 पुस्तक में जब रेनी वेबर द्वारा फ्रिट्जॉफ कैप्रा का साक्षात्कार लिया गया, तो उन्होंने कहा कि श्रोडिंगर ने हाइजेनबर्ग के बारे में बोलते हुए कहा है, मैंने हाइजेनबर्ग के साथ कई चर्चाएं की। मैं तब इंग्लैंड में रहता था, लगभग 1972, और मैंने म्यूनिख में उनसे कई बार मुलाकात की और उन्हें पूरी पांडुलिपि अध्याय दर अध्याय दिखाई। वह बहुत रुचि रखते थे और बहुत खुले थे, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह इन समानताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब वह क्वांटम सिद्धांत पर काम कर रहे थे तो वह व्याख्यान देने के लिए भारत गए और टैगोर के अतिथि थे। उन्होंने टैगोर से भारतीय दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें की। हाइजेनबर्ग ने मुझे बताया कि इन बातचीत से उन्हें भौतिकी में अपने काम में बहुत मदद मिली क्योंकि उन्होंने उन्हें दिखाया कि क्वांटम भौतिकी में ये सभी नए विचार वास्तव में उतने पागल नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में एक पूरी संस्कृति थी जो बहुत समान विचारों की सदस्यता लेती थी। हाइजेनबर्ग ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी। नील्स बोहर को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब वह चीन गए थे। आपका यह जीवन जो आप जी रहे हैं, इस संपूर्ण अस्तित्व का मात्र एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। केवल यह संपूर्ण इतना गठित नहीं है कि इसका एक ही नजर में सर्वेक्षण किया जा सके। यह, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण वैदिक परंपरा में बुद्धिमान पुरुष या पुजारी उस पवित्र रहस्यमय सूत्र में व्यक्त करते हैं जो वास्तव में इतना सरल और स्पष्ट है, तत्त्वम असि, यही तुम हो। या फिर से ऐसे शब्दों में जैसे मैं पूर्व और पश्चिम में हूँ, मैं ऊपर और नीचे हूँ, मैं यह पूरी दुनिया हूँ।
श्रोडिंगर उपनिषद में ही एकमात्र समाधान है। श्रोडिंगर ने एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में बोलते हुए जिसमें कणों को तरंग कार्यों द्वारा दर्शाया जाता है, कहा वेदांत की एकता और निरंतरता तरंग यांत्रिकी की एकता और निरंतरता में परिलक्षित होती है। यह पूरी तरह वेदांत की ऑल इन वन अवधारणा के अनुरूप है। बहुलता केवल स्पष्ट है। यह उपनिषदों का सिद्धांत है और केवल उपनिषदों का ही नहीं, ईश्वर के साथ मिलन का रहस्यमय अनुभव नियमित रूप से इस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जब तक कि पश्चिम में मजबूत पूर्वाग्रह न हो। ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है जिसके भीतर हम बहुवचन में चेतना पा सकें। यह बस कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तियों की अस्थायी बहुलता के कारण निर्मित करते हैं, लेकिन यह एक गलत निर्माण है। इस संघर्ष का एकमात्र समाधान जहाँ तक हमारे लिए उपलब्ध है वह उपनिषद के प्राचीन ज्ञान में निहित है। इरविन श्रोडिंगर 1925 में भौतिकी का विश्व दृष्टिकोण ब्रह्मांड का एक मॉडल था जो अलग अलग परस्पर क्रिया करने वाले भौतिक कणों से बनी एक महान मशीन थी। अगले कुछ वर्षों के दौरान श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और उनके अनुयायियों ने संभाव्यता आयामों की आरोपित अविभाज्य तरंगों के आधार पर एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह नया दृष्टिकोण पूरी तरह से ऑल इन वन की वेदांतिक अवधारणा के अनुरूप होगा। श्रोडिंगर जीवन और विचार मीन वेल्टानसिस्ट, स्वयं की कोई बहुलता नहीं। नीतिवाद और स्वतंत्र इच्छा पर श्रोडिंगर के प्रसिद्ध निबंध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस भावना को व्यक्त किया कि चेतना एक एकता है, यह तर्क देते हुए कि यह अंतर्दृष्टि नई नहीं है। प्रारंभिक महान उपनिषदों से मान्यता आत्मा ब्राह्मण व्यक्तिगत आत्म सर्वव्यापी के बराबर है, सभी शाश्वत आत्म को समझना भारतीय विचार में निंदा से दूर प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया की घटनाओं में सबसे गहरी अंतर्दृष्टि की सर्वोत्कृष्टता माना जाता था। वेदांत के सभी विद्वानों का प्रयास अपने होठों से उच्चारण करना सीखने के बाद वास्तव में सभी विचारों में से इस सबसे महान विचार को अपने दिमाग में आत्मसात करना था। मूर के अनुसार उनके जीवनी संबंधी कार्य ए लाइफ ऑफ इरविन श्रोडिंगर के पृष्ठ 125 पर श्रोडिंगर ने पाया कि वेदांत सिखाता है कि चेतना एकवचन है, सभी घटनाएं एक सार्वभौमिक चेतना में होती हैं और स्वयं की कोई बहुलता नहीं है। मानव विकास के चरण हैं अधिकार, अर्थ, ज्ञान, धर्म, योग्यता, काम, अस्तित्व, मोक्ष के लिए प्रयास करना। निर्वाण शुद्ध आनंदमय ज्ञान की स्थिति है। इसका व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार या उसका अलगाव एक भ्रम है। मनुष्य का लक्ष्य अपने कर्म को संरक्षित करना और उसे और विकसित करना है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका कर्म जीवित रहता है और अपने लिए एक और वाहक बनाता है। उपरोक्त उद्धरण पुनर्जन्म में श्रोडिंगर के दृढ़ विश्वास को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। क्वांटम यांत्रिकी 1935 में आइंस्टीन, प्रोडोल्स्की और रोसेन ने क्वांटम मैकेनिक्स को इस आधार पर चुनौती दी कि यह एक अधूरा फॉर्मुलेशन था। वे यह पहचानने वाले पहले लेखक थे कि क्वांटम यांत्रिकी स्वाभाविक रूप से गैर स्थानीय है, जिसका अर्थ है कि यह मनमाने ढंग से लंबी दूरी पर तात्कालिक कार्रवाई की अनुमति देता है। तो एक स्थान पर की गई कोई कार्रवाई तुरंत ही ब्रह्मांड के दूसरी तरफ किसी चीज को प्रभावित कर सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की व्याख्या करने वाले इस बहुत शक्तिशाली पेपर EPR पेपर ने दुनिया को बदल दिया और हमें क्वांटम यांत्रिकी के आध्यात्मिक प्रभावों के जादुई प्रभावों के प्रति सचेत किया। अल्बर्ट आइंस्टीन नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ते हैं। जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और इस बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बाकी सब कुछ इतना अनावश्यक लगता है। मेरा मानना है कि लौकिक धार्मिक भावना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सबसे मजबूत और महान उद्देश्य है। भौतिक विज्ञानी अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि बोहर एंड कंपनी या आइंस्टीन एंड कंपनी सही है या नहीं। इस भौतिकवादी शोध ने जो एक चीज की है वह दुनिया के लिए वेदों की वैधता को गहराई से देखने का द्वार खोलती है। क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है, एक सांसारिक व्यक्ति एक निश्चित रूप से गलतियां करता है, 2 हमेशा भ्रमित रहता है, 3 दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है और 4 अपूर्ण इंद्रियों द्वारा सीमित होता है। इन 4 अपूर्णताओं के साथ कोई भी सर्वव्यापी ज्ञान की सही जानकारी नहीं दे सकता है। इसलिए चाहे हम कितने भी प्रयोग कर लें, हम धारणा के अपूर्ण उपकरणों का उपयोग करके कभी भी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते, भले ही हमारे पास आइंस्टीन या श्रोडिंगर जैसा सुपर मस्तिष्क हो। क्योंकि हमारा मन, विचार और बुद्धि की शक्ति केवल समय और स्थान के मंच पर काम करती है और भगवद गीता में उल्लिखित 4 दोषों के अधीन होने के कारण दोषपूर्ण हो जाती है। चूंकि श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिकों के पास संस्कृत का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था कि वे प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें कि वैदिक ग्रंथ वास्तव में क्या कह रहे हैं,
इसलिए उन्हें ज्ञान की इन महान पुस्तकों जैसे कि उपनिषदों के विभिन्न अनुवादों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1933 में संस्कृत सीखी और भगवद गीता को मूल रूप में पढ़ा और बाद में इसे अपने जीवन दर्शन को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बताया। वेद इस शताब्दी का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। 1945 में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण देखने के बाद उन्होंने तुरंत भगवद गीता अध्याय 11 पाठ 32 को उद्धृत किया। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। भगवद गीता और उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथों को सामूहिक रूप से थोरो, कांट, शोपेनहावर, श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग, टेस्ला, आइंस्टीन आदि जैसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताबें माना जाता था। पूर्व या पश्चिम के बावजूद वैदिक ग्रंथों के संपर्क में आने वाले महान दिमाग इस बात से सहमत हैं कि अंतिम वास्तविकता कालातीत और परिवर्तनहीन है और भगवद गीता और उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथों में निहित है। क्वांटम यांत्रिकी से 300 साल पहले सर आइजैक न्यूटन शास्त्रीय यांत्रिकी लेकर आए थे, जो बहुत ही बुनियादी क्रिया और प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। भौतिकी और कैलकुलस में न्यूटन का संपूर्ण कार्य वेदों और केरल की कैलकुलस पुस्तक से लिया गया था। यह केवल वेदों से लिया गया था, जहां इसका उपयोग मूल रूप से न्यूटन से पहले हजारों वर्षों तक खगोल विज्ञान और ज्योतिष में परिवर्तन की दरों की गणना के लिए किया जाता था। निकोला टेस्ला। एक अन्य प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकोला टेस्ला थे। ऊपर वर्णित अन्य लोगों के साथ वह जानते थे कि प्राचीन भारतीय ब्राह्मण बुद्धिमान पुरुष वेदों के ज्ञान से अच्छी तरह से सुसज्जित थे। उन्हें ब्रह्मांड के जटिल कानूनों, गणितीय सूत्रों और सूक्ष्म कामकाज की समझ थी, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज यह अनिश्चित है कि निकोला टेस्ला को वेदों से कैसे परिचित कराया गया। टेस्ला के अधिकांश जीवन और कार्यों को इतिहास से मिटा दिया गया है, क्योंकि यह मास्टरमाइंड आविष्कारक और वैज्ञानिक अपने सभी कार्यों का फल दुनिया को मुफ्त में उपलब्ध कराना चाहते हैं। गूगल फ्री एनर्जी टेस्ला और आपका दिमाग सचमुच चकित हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमारे लिए, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का उपयोग मुनाफाखोरी और दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए उसे एक के बाद एक झटके मिलते रहे। उनके अनुदान और फंडिंग को अर्थव्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित करने वालों द्वारा लगातार रद्द किया जा रहा था। निकोला टेस्ला ने मूल रूप से कई चीजों का आविष्कार किया था जिनका उपयोग हम सभी दैनिक आधार पर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है, क्योंकि उनका नाम सामान्य इतिहास से हटा दिया गया था, वेदों की अधिकांश शिक्षाओं की तरह, और अंततः उनकी हत्या कर दी गई थी। टेस्ला ने 0 पॉइंट फीड या आकाश या ईथर की महान शक्ति को समझा, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच की जगह की शक्ति। टेस्ला पर विवेकानंद का प्रभाव इतना अधिक था कि वे शाकाहारी ब्रह्मचारी बन गए और संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने लगे। वह अपने अदिश ऊर्जा विज्ञान के साथ मर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमेरिकी सेना इसका उपयोग ग्रह को नष्ट करने के लिए करे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार से वंचित कर दिया गया और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। ज्ञान शक्ति है और ऐसे कई लोग हैं जो सारी शक्ति अपने लिए चाहते हैं। कृष्ण द्वारा सशक्त। टेस्ला सभी को मुफ्त में बिजली देना चाहता था। वह वास्तव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगाया कि अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संचार कैसे संभव बनाया जाए। लेकिन क्योंकि वह इस क्षमता को दूसरों के लिए मुफ्त बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी फंडिंग रोक दी गई और बाद में इसका श्रेय किसी और को दे दिया गया, जिसने सत्ता का खेल उनसे बेहतर खेला था। टेस्ला की सारी इंजीनियरिंग उनके दिमाग में ही पूरी हुई थी। उन्होंने कभी भी कागज पर काम नहीं किया या अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए स्केल मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया। वह वास्तव में कृष्ण द्वारा सशक्त था। चीजें उसके दिमाग में आ जाती थीं और वह उसे ठीक उसी तरह रिकॉर्ड कर लेता था जैसे बीथोवेन की तरह उसके सामने आती थी। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर दिव्य सत्ता से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया के केवल एक छोटे से हिस्से को देखने में सक्षम बनाती हैं। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।